चलो नाम बताओ। सेकंड का होगा सर डाइथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर। लास्ट में क्या है देखना, एक तरफ मिथाइल है, दूसरे तरफ इथाइल है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखना। पहले इथाइल, फिर डाइमिथाइल। डाई नहीं, इथाइल, फिर मिथाइल, और उसमें जोड़ देना ईथर, क्योंकि सर फंक्शनल लेकिन ग्रुप। 2 मिथाइल है ना। कहाँ दो मिथाइल है, ये तो पूरा एक ही ग्रुप है इथाइल। ध्यान से देखो। यस सर। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ इथाइल लगा है। अब इसका नाम बताओ। इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल ब्यूटाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन का देना। अगर दोनों तरफ एक ही तरह का ग्रुप लगा हो, डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन इसको कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड का जो मोस्ट पॉपुलर नेम है उसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डाइमिथाइल कीटोन करके या बुक्स में भी डाइमिथाइल कीटोन करके इस कंपाउंड का नाम लिखा हुआ बहुत कम मिलता है। मोस्टली इसका नाम मिलता है एसीटोन, इसलिए इसका कॉमन नेम एसीटोन ही एकदम से रट जाना। और डाइमिथाइल कीटोन बाकी की तरह से समझे हो तो समझ लेना। इसी तरह से CH3NH CH3 CH3 नाम बोलते जाइए। डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, डाइथाइल अमाइन। डाइथाइलामाइन। और अगर दोनों अलग अलग ग्रुप कर दें, एक कर दें CH3 और दूसरा कर दें CH2CH3, तब क्या लिखोगे? इथाइल मिथाइल अमाइन। चलो सब तो समझ गए। तो कल फिर पूछेंगे तो भूलना मत। कल वो NH की जगह NH2 कर दीजिएगा तो क्या नाम होगा सर? NH2 करेंगे तो क्या नाम होगा बताओ, ये तो पहले बताया है। और कोई बताओ, दूसरा स्टूडेंट बताओ कोई। लो यहाँ कर दिए, यहाँ देखकर नाम बताओ। मिथाइल अमाइन। ठीक है। यस सर। सेकंड का इथाइल अमाइन। और थर्ड का आइसोब्यूटाइल इसोब्यूटाइल अमाइन। अमाइन सब में लगता है, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हो। चलो इतनी बात समझ गए होगे सब लोग। यस सर। अब देखो ये सब जब फंक्शनल ग्रुप रहता है तो इन सब का नाम एक तरह का है। जैसे अभी सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम एक तरह का था, सीखने में आसानी हुआ, कोई एक ही बता दिए तो उसी बेसिस पर सब सीख गए आप लोग। उसी तरह से ये जो 6 फंक्शनल ग्रुप है, इन सब का नाम एक तरह से लिखा जाता है, इसलिए इन सबको एक तरह से समझना चाहिए। इन सब में यह होता है, ये जो जिसको घेर दिया गया है 5 फंक्शनल ग्रुप्स, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल और एल्डिहाइड, इन सब का जो नाम है
कॉमन नेम जो है इन सब का इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम ऑफ रेस्पेक्टिव एसिड्स। मतलब ये हुआ कि इतने कंपाउंड्स, इतने फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स का कॉमन नेम लिखना हो तो उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि एसिड्स का कॉमन नेम मालूम होना चाहिए। तो अभी हम एसिड्स का कॉमन नेम लिख दे रहे हैं, उसको रट जाना। कोई अगर किसी को याद है तो बोलते जाओ। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो प्रोपायोनिक पायोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड 4 कार्बन के लिए। पांच कार्बन के लिए वैलेरिक एसिड वी है, वैलेरिक एसिड। और 6 कार्बन के लिए कैप्रोइक एसिड। ईस्टर में एसिड के नाम में से माइनस कर देना एक एसिड, सर प्लस जोड़ देना ATE8। सर वो थोड़ा सा पेन हटाइए ना, लास्ट में एसिड कैप्रिक हेलाइड के एसिड। नाम में, अरे ये खींच लो ना, इस स्क्रीनशॉट ले लो। एसिड हेलाइड के नाम में भी ऐसे ही करना, माइनस कर देना एक एसिड, प्लस जोड़ देना OYL हेलाइड, OYL हेलाइड यानी कि ऑयल हेलाइड। जब अमाइड रहे तो यहां भी माइनस करना एक एसिड और जोड़ना अमाइड। नाइट्राइल रहे तो माइनस एक एसिड प्लस ओ नाइट्राइल। एल्डिहाइड हो तो यहां भी माइनस एक एसिड प्लस एल्डिहाइड। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, कितने कार्बन का नाइट्राइल है, कितने कार्बन का अमाइड है, उस बेसिस पर इस काम को कर देना। एग्जाम्पल देखो, चलो बताओ यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और कितना कार्बन है? एक, सर एक। एक कार्बन के एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। माइनस कर देना एक एसिड और क्या जोड़ना है, यहाँ लिखा हुआ है, जोड़ देना एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या मिल गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो नाम याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो इस तरह से नाम बताते जाओ। एसिटल्डिहाइड, प्रोपियल्डिहाइड, मिथाइल एल्डिहाइड, इथाइल नहीं, एल्डिहाइड। मिथाइल कहाँ से आया? मिथाइल कहाँ से आया? जो बताते हैं उसमें अपने मन से क्यों कुछ जोड़ दिए?
3 कार्बन का एसिड प्रोपायोनिक एसिड, तो प्रोपायोन इक एसिड हटा दिए, जोड़ दिए एल्डिहाइड। एक तरीका यहाँ बता दिए हैं कि कैसे लिखना है, इससे जहां तरीका बदल दिए नाम गलत हो गया। 4 कार्बन ब्यूटायरिक एसिड से हो गया ब्यूटाइरल्डिहाइड। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक आध एग्जाम्पल और लो। देखो इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर हो और COOH की जगह पर CHO आ जाए एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। एक और समझो, ध्यान से स्ट्रक्चर देखना। इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। COOH की जगह अगर CHO हो जाए तब नाम बताओ क्या कहोगे? सैलिसल्डिहाइड। ध्यान से बोलो। सैलिसल्डिहाइड। सिर्फ इक एसिड हटाना है, बाकी सब लिखना है। सैलिसाइल लिखना पड़ेगा और क्या जोड़ना होगा? एल्डिहाइड। तो हो गया सैलिसाइल एल्डिहाइड। चलो देखो एक और बताते हैं। एसिड का जितना नाम लिख रहे हैं ये सारा नाम आपको याद करना है। क्रोटोनिक एसिड, तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर चाहिए, सिर्फ सर ये सब COOH की जगह मान लो CHO कर दिए। सर ये सब कॉमन नेम है सर, आईओ के एसिड कॉमन हटा के। जो कॉमन नेम ही है ये सब, यूपैक नेम में ऐसा थोड़ा यूज किया जाता है। यस। कॉमन नेम बता रहा है, यूपैक नेम तो रूल पर बेस्ड है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है कॉमन नेम में। और लेकिन कॉमन नेम में अगर तुम एसिड्स का नाम याद कर लिए तब फिर तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और नहीं अगर समझ पाए इस तरीका को तब तो रटने के अलावा कोई उपाय नहीं। बताओ इसका नाम लक्ष्मण क्या होगा? सर बोलो। अरे भाई सिर्फ इक ब्यू एसिड हटाओ ना, इक एसिड तो हटा दो, यहाँ से लो हटा दिए, तो जो बचा क्रोटोन हेलाइड। और टोन है। एल्डिहाइड जोड़ो। क्रोटोनाइल है। कुछ भी नहीं बोल दो, जो तरीका बताए ना ठीक है वैसे ही सर, लिखोगे। ठीक है। चलो एक इसका तो चलो एक लास्ट दे रहे हैं, कम से कम इसका बताओ सब लोग। किसको सबसे अधिक डाउट है बताओ? किसको सबसे डाउट किसको है? जिसको डाउट है वही इसका आंसर दो। जिसको डाउट नहीं है वो चुप रहना। चलो बताओ। सब लोग चुप हैं, इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है। चलो प्रदीप बताओ। प्रदीप नहीं है क्या? प्रदीप है ही नहीं। मिक्की बताओ। सिनेमिक एसिड, तो सिनेमल्डिहाइड। हो गया काम खत्म, कोई बात नहीं है। यहाँ से बताना शुरू कीजिए, कोई भी बता सकते हैं, बताइए।
और में माइड होगा सर पहला। हाँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहले ये बताओ, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसिड सीओ, एमाइड। हाँ अमाइड है, अमाइड है। इक एसिड हटाकर अमाइड जोड़ देना। एक कार्बन से होता है फॉर्मिक एसिड, इक एसिड हटाओ, अमाइड जोड़ो, फॉर्मामाइड। दो कार्बन एसिटिक एसिड, तो एसिटामाइड। देखो ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड से नाम डिराइव होगा, तो क्या नाम लिखोगे? बेंजामाइड। यहाँ फंक्शनल ग्रुप खोजो क्या है? सेकेंड वाला का सर होगा फॉर्माइल हैलाइड। हाँ, ये है एसिड हेलाइड है, यहाँ पर ध्यान देना, COX, एक्स की जगह पर लिख सकते हो ClBrI, तो इधर भी हो जाएगा ऑयल हेलाइड, हेलाइड की जगह पर क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। इक एसिड हटा देना और ऑयल क्लोराइड जोड़ना। एक कार्बन है फॉर्मिक एसिड, तो बचा फॉर्म, और क्या जोड़ना होगा? ऑयल हैलाइड सर। ऑयल हैलाइड। हेलाइड नहीं, अब तो क्लोरीन लिख दिए तो क्लोराइड बोलो। तो दूसरा का नाम बताओ। एसिटॉयल एसिड ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड। एसिटिक ना, तो एसिट, OYL, एसिटाइल। अच्छा खैर, इसमें क्या करते हैं ना, ओ सॉरी सॉरी, इसको एक सेकंड, एक सेकंड, इसको करेक्शन करो पहले। एसिड हेलाइड में से ओ हटा लेना, ओ लगाते हैं उसके यूपैक नेम में, ओ हटा लेना, सिर्फ YL लगाना। करेक्शन कर लो, ओ हटा देना, सिर्फ YL हेलाइड जोड़ो यहाँ पर। समझ गए क्या ये बात? यस सर। हाँ, करेक्शन कर लो सब लोग। फॉर्माइल क्लोराइड वैसे ही एसिटाइल क्लोराइड, और ये बेंजाइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड से बना है, ध्यान देना, बेंजोइक एसिड से। तो इक एसिड हटा दो तो बच गया बेंजोइल क्लोराइड। उसी तरह से HCl, CH3Cl, दोनों का बताओ। फॉर्मोनाइट्राइल पॉलीनाइट्राइल, सर। फॉर्मो नाइट्राइल, नाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, इसमें एसिटोनाइट्राइल। सीटोनाइट्राइल। नाइट्राइल। उसी तरह से अगर एरोमेटिक हो जाएगा तो बेंजोनाइट्राइल। चलो लिख लिए सब लोग। यस सर। अब आओ ईस्टर पर। ईस्टर में देखना, स्ट्रक्चर में दो पार्ट होता है, देखो ध्यान से, COOR, ऐसा होता है ईस्टर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और कार्बन से इधर जो खाली वैलेंसी है वहां पर हाइड्रोजन हो सकता है, या यहाँ पर भी R फॉर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ भी R और यहाँ भी R,
तो ऑक्सीजन से जो R है उसको R' कर दो ताकि दोनों R में डिफरेंस मालूम हो सके। जब इसका नाम लिखते हैं तो इस R' को पहले लिखते हैं और इस R' को पहचानते हैं कि ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इसको लिख देते हैं पहले। इसके बाद ध्यान दो, इधर इस पार्ट पर ध्यान दो। इस पार्ट के लिए जो रूल है वो अप्लाई करते हैं, -1 एसिड +8। एग्जाम्पल से समझिए इसको। ऑक्सीजन से क्या बॉन्डेड है? मिथाइल। तो पहले लिखना मिथाइल। इसके बाद इस पार्ट में आना, कितना कार्बन? तो एक कार्बन से फॉर्मिक एसिड होना चाहिए, तो इक एसिड तो हटा लेना है और क्या जोड़ना है? ATE। तो नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। फिर से दूसरा नाम बताओ। इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट। चलो ये तो बहुत आसानी से समझ गए। मिथाइल एसिटेट। मिथाइल एसिटाइल फॉर्मेट। मिथाइल एसीटेट। दूसरा इथाइल एसिटेट। इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। ये नाम है। ये जो ग्रुप लगा है बेंजीन का, इसको बेंजाइल नहीं कहते, इसको फिनाइल कहते हैं। तो अब नाम क्या लिखोगे? फिनाइल एसीटेट। फिनाइल एसिटेट। बताइए, नाम बताइए। नाम बताओ। मिथाइल फिनाइल। नहीं नहीं, फिनाइल कैसे? बेंजोइक एसिड ना होता इधर से, तो बेंजोइक एसिड में से इक एसिड हटाकर 8 जोड़ो। बेंजोएनेट। बेंजोइक एसिड से बेंजोएट। फिर देखिए, रूल को जहां छोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए कॉमन नेम के लिए भी आपको एक रूल बताए हैं। ये रूल कहीं किसी बुक में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई रूल कॉमन नेम के लिए होता ही नहीं है। ये सर रूल वो आप। फिनाइल कौन है इसमें? हाँ बोलो। सर फिनाइल कौन सा है? वो जो बेंजीन है वो है क्या? किस कंपाउंड? फिनाइल एसीटेट में। यस सर। तो अभी आपको क्या बताएं कि अल्काइल ग्रुप किसके लिए यूज करते हैं? जो R' हो। R' मतलब जो किससे बॉन्डेड हो? ऑक्सीजन से। ये जो R' है वो है बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो देखो, बॉन्डेड से ऑक्सीजन से, यही ना है, और इसका नाम यस फिनाइल सर। होता है। फिनाइल इसका नाम है, इसीलिए फिनाइल। और इधर से दो कार्बन एसिटिक एसिड से एसीटेट। लेकिन अब यहाँ सर पर बेंजीन। ये बेंजीन। फिनाइल नहीं रहा। अब ये बेंजोइक एसिड, अभी कुछ देर पहले बताए थे, बेंजोइक एसिड ऐसा कंपाउंड था ना, बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड वाला पार्ट है ना, तो बेंजोएट कर देना इसको। देखो ना, ये बताया हुआ है ना कि यहाँ तक का जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इसके लिए -इक एसिड +8 यूज करते। तो ये जो पार्ट हो गया, यही तो है बेंजोइक एसिड। इसी के लिए -इक एसिड
प्लस 8 तो हो गया बेंजोएट। लास्ट बताओ। फिनाइल बेंजोनोइड सर। बेंजीनोएट कहाँ से आया? बेंजोइक एसिड है, बेंजेनोइड। फिर बेंजीनोइट। बेंजीनोइक एसिड नहीं है बेंजोइड। भाई, बेंजोइक एसिड है। यूपैक नेम में या नाम लिखने में एक लेटर भी गलत कर दोगे तो नाम गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग का फेसबुक आईडी होता है, ईमेल आईडी होता है, एक लेटर भी गलत हुआ तो गलत होता है कि नहीं होता है? वैसे ही ये जो नाम है यूनिक नेम होता है, एक लेटर भी अगर इधर उधर हो गया तो गलत। हाँ बोलो तो, अभिषेक बोल रहे हो? सर फिनाइल बेंजोइक एसिड होगा, फिनाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड लिखा गया। बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है तो बेंजोएट होगा। चलो ठीक है, इतना काम को रखो, और अगर डाउट हो किसी को तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको भी तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट क्लास इससे आगे, अब नेक्स्ट क्लास में सीधे यूपैक नेम शुरू हो जाएगा। ये सारा काम को तुम लोग एक बार फिर से रिवाइज करके समझ लेना।